जय हो सावित्री माता की। वट वृक्ष की जय हो, सत्यवान की जय हो। मैं सत्यवान की कहानी सुना रही हूँ। सावित्री की, जो आधा जेठ की मावस को पड़ती है और वो अभी 6 तारीख को पड़ने वाली है। सौभाग्यवती और पुत्रवती को ये व्रत करना चाहिए। अश्वमित राजा बहुत ही धार्मिक था और बहुत ही प्रजा के प्रिय था, लेकिन सब कुछ होते हुए भी उनके को एक संतान नहीं थी। तो वो इस वजह से बहुत दुखी था। तो दोनों पति पत्नियों ने ब्रह्मा जी की तपस्या करी, और तपस्या करने के बाद में ब्रह्मा जी उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए, और प्रसन्न होकर आके बोले कि हे राजन, मैं आपकी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ, आप वर मांगो। अश्वमित राजा बोला, हे भगवान, आपकी कृपा, सब कुशल मंगल है, एक संतान नहीं है प्रभु, आपकी कृपा हो तो एक संतान दो। तो ब्रह्मा जी तथास्तु कह के चले जाते हैं, और उसके घर में एक कन्या का जन्म होता है। वो कन्या मानो शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा की भांति बढ़ने लगी। अब राजा को चिंता सताने लगी कि बच्ची मुझे बड़ी हो गई है, इनकी शादी करनी है। तो अपने मंत्रियों को बुलाता है और बैठा तर्क कहता है कि बच्ची के योग्य कोई वर ढूंढा जाए। तो सावित्री को बुलाया और कहा कि बेटा, आप मंत्रियों के साथ जाओ और अपने योग्य वर चुन लो। तो सावित्री अपने पिता के मंत्रियों के साथ जाती है और अपने योग्य वर ढूंढने के लिए निकल गई। धर्मसेन राजा के घर पहुंचे। तो धर्मसेन राजा, वो राजा था। किस्मत की बात है कि वो अंधे हो गए, उसकी पत्नी भी अंधी, उसका लड़का था सत्यवान। सावित्री ने अपना पति चुन लिया सत्यवान को। पति चुन के वो वापस जब घर आई, उसी दिन अश्वमेध राजा के घर भगवान नारद जी आए। और नारद जी आए तो सावित्री से ने पूछा कि कहाँ गए थे। सावित्री ने बोला, हे भगवान, हे ऋषि मुनि, मैं पिता की आज्ञा से पति हमारा पति के लिए मैं गई थी और मैंने पति चुन लिया है। धर्मसेन राजा का पुत्र सत्यवान को मैंने पति चुन लिया है। ठीक है बेटा, अच्छी बात है। उनकी कुंडली देख के बोलता है, नारद जी ने बोला कि अच्छी बात है, सब बढ़िया है, लेकिन जब सावित्री 12 साल की हो जाएगी उस दिन ये सत्यवान की मृत्यु हो जाएगी। ये कह के वो चला जाता है। अब धर्मसेन राजा को चिंता सताने लगती है कि बेटा, आप अपना वचन बदल दो और अपना पति कोई सी और को चुन लो। तो सावित्री बोलती है, पिताजी, मैं आर्य परिवार की पुत्री हूँ। मैंने जीवन में एक बार ही किसी को पति चुन लिया है, मैं अब बार बार पति नहीं चुन सकती, मैंने को कोई जगह नहीं दे सकती। सावित्री की शादी हो जाती है और सावित्री अपने सास ससुर के साथ रहती है। सास ससुर की बहुत अच्छी सेवा करती है। जिस दिन सावित्री 12 वर्ष की हो जाएगी, उसी दिन सावित्री अपने सास ससुर से आज्ञा मांगती है, पिताजी, हे माताजी, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं इनके साथ जंगल में लकड़ी काटने जाऊं। सास ससुर बोले, ठीक है बेटा, अगर आपकी इच्छा है तो आप जाओ। तो सावित्री रोटी बना के छीका में धर देती है, कोरा कड़छा पानी का रख देती है और सास ससुर को बोलती है, पिताजी, माताजी, छीका में मैंने रोटी धर दी है, कड़छ में पानी रख दिया है, आप खाना खा लेना, पानी पी लेना। अब सावित्री सत्यवान के साथ जंगल में जाती है और एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। सत्यवान मीठा मीठा फल तोड़ के लाता है और सावित्री को देता है, कहते कि आप फल खाओ, मैं लकड़ी काटूं। सत्यवान एक पेड़ पे चढ़ जाता है और लकड़ी काटने लगता है। अब ब्रह्मा कर्म की रेग और ब्रह्मा का लेख टाला नहीं टल सकता। सत्यवान के सिर में बहुत जोर का दर्द होने लगा, तो उनसे सहन नहीं हुआ, तो सत्यवान नीचे उतर गया और सावित्री से बोला, सावित्री, मेरे सिर में बहुत जोर का दर्द हो रहा है। सावित्री अपने जंघा पर लेटा लेती है और उसके सिर पे हाथ फेरती है। उसी समय यमराज आके खड़ा हो जाता है, कहता है, सत्यवान को लेके जाऊंगा, इनकी आयु पूरी हो गई है। सावित्री बार बार विनती करती है, प्रभु, मेरे से कौन सी गलती होगी, मैं मेरे पति के बिना कैसे जीऊँगी, कैसे रहूँगी। लेकिन नहीं, यमराज नहीं छोड़ा, सत्यवान का प्राण लेके चला गया। तो अब सावित्री भी पीछे पीछे जा रही है। अब सावित्री पीछे पीछे जा रही है तो यमराज पीछे मुड़ के देखता तो बोलता है कि तू क्यों आ रही है पीछे, कोई बार मांग लो। ठीक है, भगवान, आप कुछ देना चाहते हो तो पिता के 100 पुत्र हो और मैं 100 बहन की बहन बनूं। तथास्तु है कि यमराज आगे बढ़ता है और सावित्री पीछे पीछे चल देती है। फिर आगे जाके यमराज पीछे मुड़ के देखता है तो सावित्री पीछे आती पाई। तो बोला कि आप अब पीछे क्यों आ रहे हो, आप चले जाओ, नहीं और कोई वरदान मांग लो। ठीक है भगवान, आप कोई वरदान देना चाहते हो तो मेरे सास ससुर की आँख की खोई हुई ज्योति दे दीजिए।
यमराज फिर तथास्तु कह देते और आगे चल देते हैं। आगे जाके फिर देखते हैं तो सावित्री आ रही है पीछे, तो बोलता है कि आप रास्ता चेंज कर दो। तो रास्ता चेंज कर देता। सावित्री कहता है यमराज आप ये ठीक नहीं कर रहे हो, मैं मेरे पति के बिना नहीं रह सकती, क्योंकि हम पति पत्नी अलग अलग रास्ता पे नहीं जा सकते। मैं पतिव्रता नारी हूँ, मैं मेरे पति की छाया बन के जीऊँगी, लेकिन अलग अलग रास्ते नहीं जाऊँगी। तो और कोई वर मांग लो, मुँह मांगा वरदान मांग लो। ठीक है यमराज, आप कोई वरदान देना चाहते हो तो वरदान दीजिए, मैं 100 पुत्रों की माँ बनूँ। तथास्तु कह दिया और चल दिया। फिर आगे जाके मुड़ के देखा तो सावित्री फिर भी पीछे आ रही थी। यमराज सोचा मैंने इसको सब कुछ दे तो दिया, अब क्यों मेरे पीछे आ रही है। तो बोला कि मैंने आपको सब कुछ दे दिया, आप क्यों आ रहे हो। कि भगवान आपने सब कुछ दे दिया, लेकिन मैं मेरा वरदान पूरा कैसे पाऊंगी, मैं पति के बिना 100 पुत्रों को कैसे जन्म दूंगी। अब यमराज अपनी ही बातों में फंस गया और सत्यवान को अपने पासों से छुड़ा देता है। और सावित्री यमराज का बहुत धन्यवाद करती है और कहती है कि यमराज तेरा कोटि कोटि धन्यवाद हो कि आपने मेरा पति मेरा सुहाग लौटा दिया। और उसी वट वृक्ष के नीचे आती है, उसी वट वृक्ष के नीचे आके सत्यवान को सुलाती है और उसकी 108 उसके धागा बांधती है वृक्ष यानी बड़का पेड़ के, और उसकी 108 परिक्रमा करती है। तो सत्यवान उठ के बैठा हो जाता है और सत्यवान को लेके वो अपने घर चल देती है सास ससुर के पास। सास ससुर की भी आंखें की ज्योति आ जाती है और उसके पहले वाले मंत्री जो उसका राजपाट छीना था वो मंत्री उसको खोजते हुए आ गए। तो